नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं चैनल सहस्त्रधारा। पिछले वीडियोज़ में हमने कोण का समद्विभाजन और रेखाखंड का समद्विभाजन सीखा। आज का विषय है स्केल और कंपास की सहायता से 60, 120, 90 और 45 अंश के कोण की रचना करना। चलते हैं हमारे बोर्ड पर। कोण की रचना के लिए सबसे पहले हम आधार रेखा खींच लेते हैं। स्केल की सहायता से हम एक क्षैतिज रेखाखंड की रचना करेंगे। रेखाखंड की लंबाई आप अपनी सुविधानुसार ले सकते हैं। इस रेखाखंड को हम A और B से नामांकित करते हैं। अब कोण की रचना के लिए हम कंपास ले लेंगे और उसकी त्रिज्या इस प्रकार लेंगे कि चाप खींचने में आसानी हो। बहुत कम त्रिज्या का चाप खींचने में कठिनाई होती है, इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि कंपास 5 सेंटीमीटर से अधिक का चाप बनाए। ए को केंद्र मानकर हम एक चाप खींचेंगे जो AB रेखाखंड को किसी बिंदु पर काटेगा। ये हमने एक चाप बनाया। चाप की लंबाई इस प्रकार लेनी चाहिए कि अंदाजन 120 डिग्री का कोण उस पर बन जाए। जिस बिंदु पर इस चाप ने AB रेखाखंड को काटा है उसे हमने C से नामांकित किया है। अब हम कंपास में चाप की त्रिज्या को बिना बदले, जो त्रिज्या हमने पिछले चाप को खींचने के लिए ली थी, उसी त्रिज्या से अब हम C को केंद्र मानकर एक और चाप खींचेंगे जो पिछले चाप को किसी बिंदु पर काटेगा। इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम नामांकित करेंगे D से और स्केल की सहायता से A और D को मिलाएंगे। हमने A और D को मिलाया। इस प्रकार DAB 60 अंश का कोण हमारा पहला कोण बनकर तैयार हो जाता है। हम यह सिद्ध भी कर सकते हैं कि कोण DAB 60 अंश का कोण होगा। इसको सिद्ध करने के लिए हम बिंदु D और C को मिलाएंगे। हम डॉटेड लाइन का प्रयोग करके लाल रंग की स्याही से D और C को मिलाते हैं। हम देख सकते हैं कि रेखाखंड AC और AD बराबर हैं, क्योंकि जो चाप हमने खींचा था ये दोनों बिंदु उसी चाप द्वारा रेखाखंड AB और AD को प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए AC और AD बराबर होंगे। इसी प्रकार AC और CD भी बराबर होंगे, क्योंकि जिस त्रिज्या से हमने पहला चाप खींचा था उसी त्रिज्या से हमने दूसरा चाप खींचा है जो पहले चाप को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए AC और AD भी बराबर होंगे। इस प्रकार DAC एक समबाहु त्रिभुज बनता है और यही कारण है कि समबाहु त्रिभुज होने के कारण DAC कोण 60 अंश का होगा। अब हम बिना त्रिज्या बदले D को केंद्र मानकर एक और चाप खींचते हैं जो सबसे पहले चाप को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इस बिंदु को हम E से नामांकित करते हैं और स्केल की सहायता से E और A को मिला लेते हैं।
ई और ए को मिलाता हुआ रेखाखंड हमने खींचा और कोण ई ए बी 120 अंश का कोण बनकर तैयार हो गया। अब 90 अंश का कोण बनाने के लिए हमें ई ए और ई डी द्वारा बनाए गए कोण को समद्विभाजित करना है। कोण का समद्विभाजन हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। कोण ई ए डी को समद्विभाजित करने के लिए हम कंपास लेंगे और ई को केंद्र मानकर एक चाप इस प्रकार खींचेंगे कि वो ई और डी बिंदु के बीच में हो। फिर त्रिज्या को बिना बदले हम डी को केंद्र मानकर दूसरा चाप खींचेंगे जो पिछले चाप को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम ए से मिलाएंगे। स्केल से हम ए और इस प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाते हैं और इस प्रकार हमारा 90 अंश का कोण बनकर तैयार हो जाता है। जिस प्रकार हमने ई ए डी कोण को समद्विभाजित करके 90 अंश का कोण बनाया, उसी प्रकार अब कोण एफ ए बी जो कि 90 अंश का है, इसको समद्विभाजित करके 45 अंश का कोण बना सकते हैं। कोण एफ ए बी को समद्विभाजित करने के लिए हम कंपास को एफ ए द्वारा चाप को प्रतिच्छेद किए गए बिंदु पर रखेंगे। इस बिंदु को हमने जी से नामांकित किया है। जी को केंद्र मानकर हम एक चाप इस प्रकार खींचेंगे कि वह कोण एफ ए बी के अंदाजन बीच में हो, अंदाजन बीच में 45 डिग्री के कोण के आसपास। अब हम सी को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप खींचेंगे जो पिछले चाप को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और फिर हम इस बिंदु को भी ए से मिला लेंगे। हमने इस बिंदु को H से नामांकित किया है और अब इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम A से मिला लेंगे। इस प्रकार हमारा 45 अंश का कोण HAB भी बनकर तैयार हो जाता है। हम कोण DAC के 60 अंश के होने की सत्यता को सिद्ध करने के लिए जो हमने प्रक्रिया ली थी उसे लिख लेते हैं। हमने देखा था कि त्रिभुज DAC में AD और AC बराबर हैं क्योंकि वो एक ही चाप की त्रिज्या के बराबर हैं और AC और AD भी बराबर हैं क्योंकि दोनों त्रिज्याएं समान हैं, पहले चाप की और दूसरे चाप की। इस प्रकार हमारा त्रिभुज DAC एक समबाहु त्रिभुज बनता है और क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश के होते हैं इसलिए कोण DAC 60 अंश का है, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोण DAB 60 अंश का होगा। अब हम
प्रोटेक्टर या चांदे की सहायता से अपने बनाए हुए कोण को नाप भी सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हमने 60 अंश, 120 अंश, 90 अंश और 45 अंश के कोण बनाए थे वो हमारे प्रोटेक्टर में सही दिखा रहे हैं। बोर्ड पर बनाई गई रचना में त्रुटियां हो सकती हैं क्योंकि इसमें माउस से हम जो रचनाएं करते हैं उसमें त्रुटियां हो जाती हैं, परंतु यदि आप एक स्केल और बारीक छिली हुई पेंसिल जिसकी नोक शार्प हो, तेज़ हो, उससे जब आप रचना करेंगे, सही प्रकार से रचना करेंगे, तो उसमें 1 अंश की भी त्रुटि नहीं होगी। इस प्रकार हमारे 60, 120, 90 और 45 अंश के कोण बनकर तैयार हो जाते हैं। कोण DAB 60 अंश, कोण EAB 120 अंश, कोण FAB 90 अंश और कोण HAB 45 अंश। हमने स्केल और कंपास की सहायता से ये 4 कोणों की रचना करना सीखा। हम इसी प्रकार कोणों को समविभाजित करके 22.5 अंश और अन्य कोणों की रचना भी कर सकते हैं। 60 अंश के कोण को समविभाजित करके हम 30 अंश और फिर पुनः उसको समविभाजित करके 15 अंश के कोण की रचना भी कर सकते हैं। आज हमने कंपास और स्केल की सहायता से कोणों की रचना करना सीखा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।